बोले महाराज, जब हम पैदा हुए तो जग हंसा हम रोए, बाकी सारे लोग तो प्रसन्न थे, खुशियां मना रहे थे, पर पैदा होने वाला रोया। बोले जीवन के कालखंड में जो समय मिला है 70, 80, 90, 100 वर्ष का, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसें जग रोए। जीवन उसका सफल है, बोले जीवन उसका सफल है जिसके जाने के बाद में लोग रोएं, याद करें कि महाराज वो थे तो यहाँ ऐसा होता था, ये धार्मिक कार्य होते थे, ये शुभ कर्म होते थे, ये मंदिर बनते थे, ये महाराज अनेक तरह की जो चर्चाएं हैं वो हो। बोले वो कब होंगी? जब हम सत्कर्म करेंगे। मृत्यु महोत्सव बन जाए, ये काम कौन कर सकता है? बोले ये काम करती है भगवान की कथा। मृत्यु को महोत्सव बना देने वाली है भगवान की कथा। यदि कोई कहे कि कथा सुनने से क्या मिलेगा, तो महाराज कथा सुनने से, बोले कथा सुनने से ये तो आपने कह दिया कि वहां की तैयारी हो जाएगी। अब लोग बड़े समझदार हैं, बोले वहां किसने देखा महाराज? हाँ, तो आपको और आज की भाषा में समझा दे कि महाराज वर्तमान समय में कथा एंटीवायरस है। हाँ? हाँ, आप लोग सब लैपटॉप चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, वायरस आ जाते हैं ना, तो बोले समाज में आए हुए वायरसों को समाप्त करती है कथा, अपराध करने की प्रवृत्ति को रोकती है कथा, बच्चों को सही मार्गदर्शन देती है कथा, जीवन की व्यथा को मिटाती है कथा, दुखों को दूर करती है कथा, सुखों से भर देती है कथा, ब्रह्म को हृदय में स्थापित कर देती है कथा, ज्ञान को हृदय में स्थापित कर देती है कथा। बोले हमारा मन हताश हो गया हो, निराश हो गया हो, दुखी हो गया हो, तो उस दुखी मन के दुखड़े को दूर कर देती है कथा। और इसके लिए आपको सबसे अच्छा उदाहरण बता दें कि महाराज हमारे और आपके दुख से बहुत ज्यादा कहीं दुख था, किसको था? बोले रावण की लंका में अशोक वाटिका में बैठी हुई मां सीता को। हाँ, सीता मैया को कैसा दुख? दुष्ट दुराचारी दुर्दांत रावण, मां भगवती जनक नरेंद्र नंदनी वेदेही भगवान राम की प्राण वल्लभा, महाराज अवधेश राजा दशरथ की बहू भगवती सीता को हरण करके ले गया। और अशोक वाटिका में बैठी हुई मां सीता, उस वृक्ष के नीचे बैठी हुई मां सीता इतनी दुखी है कि महाराज दुख इतने बढ़ गए कि माता सीता अपने प्राणों को त्याग देना चाहती हैं, मृत्यु के द्वार पर मानो बैठी हैं कि मैं अपने शरीर को छोड़ दूं, मर जाऊं। और लंका पहुंचे श्री हनुमान जी महाराज ने उसी अशोक के वृक्ष के ऊपर बैठकर देखा कि मेरी मां इतनी दुखी है। अशोक के वृक्ष पर बैठे हुए हनुमान जी ने क्या देखा? बोले तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करो विचार करो का भाई। अशोक वृक्ष में पत्ते के बीच में छुपे हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि मेरी मैया का दुख कैसे दूर होगा, वो इतनी दुखी है, वो मर जाना चाहती है, वो शरीर से प्राणों को छोड़ देना चाहती है। तो हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि इस समय यदि मेरी मैया का दुख यदि मैं किसी भी प्रकार से दूर कर सकता हूं, हर सकता हूं, तो उसका केवल और केवल एकमात्र उपाय है, और वो है भगवान की कथा। तो श्री हनुमान जी क्या करने लगे? रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा,
क्या किया हनुमान जी ने? बोले इस समय मेरी मैया के दुख का हरण केवल कथा कर सकती है। और जैसे ही हनुमान जी ने भगवान की कथा सुनाना शुरू किया तो सुनते ही सीता कर दुख भागा। मतलब मानस से ये बात स्पष्ट हो गई कि कथा जीवन के दुखों का हरण कर लेती है। जिस कथा ने वैदेही नंदिनी जनक नरेंद्र नंदिनी भगवान राम की प्राण वल्लभा विदेह वंश वैजंती मां जानकी के दुखों का हरण कर लिया, वो कथा हमारे दुखों को नहीं हरेगी क्या महाराज? कोई कहे कथा सुनोगे तो क्या होगा? बोले कथा जीवन से दुखों का अंत कर देगी। कथा सुख से भर देगी। कथा जीवन का एक मार्गदर्शन है, इसलिए कथा जरूरी है।